फिर भी रानी जुबैदा परेशान रहती थी कि अगर किसी तरह फितना की खोज शुरू हुई तो वह स्वयं खलीफा के संदेह से किस प्रकार बच सकेगी। बहुत सोच विचार कर उसने एक बूढ़ी दासी को बुलाया। इस दासी ने जुबैदा को बचपन में गोद खिलाया था। वह दासी से बोली, अम्मा, तुम्हें मालूम है कि जब मैं किसी कठिनाई में फंसती हूं तब तुम्ही से सहायता लेती हूं। तुम मेरा कष्ट सुनकर ठंडे दिमाग से उस पर विचार करती हो। तुम्हारे जैसी चतुर स्त्री मैंने कोई नहीं देखी और तुम्हारे पास प्रत्येक संकट से उबरने का उपाय है। इस समय मुझे एक ऐसी चिंता लगी है जिससे मेरी नींद हराम हो गई है। बुढ़िया ने पूछा, बेटी ऐसी क्या बात है? जुबैदा ने उसे पूरा किस्सा बताया। मैंने फितना को बेहोशी की दवा दिलवाकर कुछ आदमियों के द्वारा एक छोटे कब्रिस्तान में जिंदा गड़वा दिया है। अब इस बात पर कैसे पर्दा डालूं? उसे वीरान कब्रिस्तान में गड़वाया ही इसलिए है कि उसका पता किसी को न चले, किंतु खलीफा उसे बहुत प्यार करता है और युद्ध से लौटकर वह उसकी खोज जरूर करवाएगा, और अगर भेद खुल गया तो मुझे अपनी प्रतिष्ठा बचाना कठिन हो जाएगा। बुढ़िया बड़ी खुर्राट थी। उसने कहा, बेटी तुम बिल्कुल चिंता न करो, ये कौन बड़ी बात है। मैं ऐसी तरकीब बताऊंगी कि किसी को इस मामले में तनिक भी संदेह न हो सकेगा। खलीफा तुम पर कोई संदेह नहीं करेंगे। जुबैदा ने कहा, अम्मा ऐसा क्या उपाय हो सकता है? बुढ़िया बोली, बताती हूं। तुम कारीगर से एक बड़ा सा लकड़ी का पुतला बनवाओ। उसकी ऊंचाई औरतों जैसी होनी चाहिए। मैं उस पर पुराने कपड़े लपेट दूंगी। फिर एक ताबूत मंगवाकर उसमें वही पुतला रख देना और तुरंत ही शाही कब्रिस्तान में गड़वा देना। इतना ही नहीं, कब्र के ऊपर एक आलीशान मकबरा भी बनवा देना और उस मकबरे में फितना का एक बड़ा सा चित्र टंगवा देना। कब्र पर रोज बहुत ही दिए जलवाया करना। कभी कभी तुम और तुम्हारी दासियां काले कपड़े पहनकर मकबरे पर जाया करें और वहां जाकर फितना के लिए मातम किया करें। फितना की अपनी दासियों तो रोजाना काले कपड़े पहनकर फितना के लिए मातम करने को उसके मकबरे पर काले कपड़े पहनकर जाया ही करेंगी। खलीफा जिस दिन आने को हो उस दिन तुम विशेष रूप से मातम करने के लिए जाना। खलीफा यह देखकर तुमसे जरूर पूछेंगे कि काले कपड़े क्यों पहने हो। तुम कहना कि तुम्हारी प्रेसी और मेरी प्यारी सखी फितना का निधन हो गया है, उसी के मातम में मैंने यह कपड़े पहने हैं। यह सुनकर खलीफा को बहुत दुख होगा, किंतु वह रो पीट कर बैठ जाएगा। जुबैदा ने कहा, अगर कहीं खलीफा ने फितना की कब्र खुदवाकर उसका अंतिम दर्शन करना चाहा तब तो भेद खुल ही जाएगा और मैं झूठी पड़ जाऊंगी। बुढ़िया ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे इस्लाम धर्म के अनुसार कोई कब्र खुलवाई नहीं जा सकती। फिर फितना खलीफा की कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, थी तो उसकी दासी ही। दासी के लिए कौन बादशाह इतना झंझट करता है कि धार्मिक नियमों का भी उल्लंघन कर दे। अब तुम पुतला जल्दी बनवाओ, बल्कि तुम भी यह झंझट न करो। मैं स्वयं एक अच्छे और विश्वस्त कारीगर को जानती हूं, वह तुरंत ही इस काम को कर देगा। बुढ़िया ने फिर कहा, तुम्हें एक काम सावधानी से करना होगा।